आज हम प्रोटीन, विटामिन और फाइबर से भरपूर एकदम टेस्टी दो अलग अलग तरीके के वन पॉट मील बनाएंगे, जिसमें हम बहुत सारी सब्जियों का यूज़ करके एकदम हेल्दी दो अलग अलग तरीके की खिचड़ी बनाएंगे। तो इस तरीके का एकदम हेल्दी वन पॉट मील बनाएंगे तो आपको अलग से सब्जी, दाल या फिर रोटी कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किनोवा खिचड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ आधा कप किनोवा लिया है। तो ये किनोवा दिखने में थोड़ा बाजरी जैसा दिखेगा और ये आपको कोई भी सुपरमार्केट में या फिर किराना स्टोर में आसानी से मिल जाएगा और ये बहुत ही हेल्दी है, तो इससे आप डाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और किनोवा को मैंने पहले छन्नी से छानकर साफ़ कर दिया था। साथ में हम 2 टेबलस्पून पीली वाली मूंग दाल का यूज़ करेंगे। आप 2 से 3 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पीली मूंग दाल ली है, आप छिलके वाली मूंग दाल का भी यूज़ कर सकते हो। और ये मूंग दाल को हम जब खिचड़ी बनाएंगे तब इसे वॉश करके फिर ऐड करेंगे। तो किनोवा को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे हम भीगने के लिए रख देंगे। तो आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप भीगने के लिए रखेंगे। तो कम से कम आप आधा घंटा या फिर 1 घंटे को तो भिगाएंगे और मूंग दाल को जब खिचड़ी बनाएंगे तब वॉश करके हम ऐड करेंगे। तो साथ में हम थोड़ी सब्जियां भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 6 से 7 फ्रेंच बीन्स लिया है। इसे हम इस तरह से मीडियम कट कर लेंगे, यानी हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, ना मोटे टुकड़ों में कट करना है। इस तरह से हम मीडियम कट करेंगे। साथ में आधा कैप्सिकम लिया है और आधा टमाटर लिया है। तो देखिए यहाँ मैंने फ्रेंच बीन्स को इस तरह से मीडियम कट कर लिया है, ये आधा कप जितना फ्रेंच बीन्स है। अब टमाटर को भी हम इस तरह से मीडियम टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो सारी सब्जियाँ हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुकर में बॉईल करेंगे तो फिर एकदम से गल जाती है। तो साथ में हम कैप्सिकम को भी इस तरह से मीडियम टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो सब्जियों में तो हम और भी ऐड करेंगे। तो साथ में इसमें हम 1/3 कप स्वीट कॉर्न के दाने ऐड करेंगे और 1/3 कप मटर के दाने ऐड करेंगे। तो ये 1/3 कप यानी 1/4 कप से ज़्यादा और आधा कप से थोड़ा कम। अब कुकर में खिचड़ी बनाने के लिए 3 चम्मच घी ऐड करेंगे, आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, एक तमालपत्र और एक लवंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे तो खिचड़ी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 4 से 5 करी पत्ता, एक कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची और एक सूखी कश्मीरी लाल मिर्च को तोड़कर ऐड करेंगे। अब इसमें हम मटर और स्वीट कॉर्न पहले ऐड कर लेंगे और साथ में फ्रेंच बीन्स भी ऐड करेंगे। तो ये सब्जियों को हल्का पकने में टाइम लगता है, तो इसे हम पहले ऐड कर लेंगे और तड़के में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कैप्सिकम और टमाटर भी ऐड करेंगे और साथ में इसमें आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो रखेंगे और इसमें साथ में आधी टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे। तो नमक हम सब्जी के हिसाब से ही ऐड करेंगे, बाद में हम खिचड़ी में नमक और ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ देखिए किनोवा भी अच्छे से भीग कर फूल गया है और यहाँ मूँग दाल को भी मैंने वॉश कर लिया है। अब इसे हम कुकर में ऐड करेंगे। तो एक बार हम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब भिगाया हुआ किनोवा ऐड कर लेंगे और मूंग दाल को जो हमने वॉश किया है वो भी ऐड कर लेंगे। तो मूंग दाल को हमने भिगा के नहीं रखा था, क्योंकि मूंग दाल जल्दी से गल जाती है, तो हमें जब भी खिचड़ी बनानी है तब वॉश करके फिर ऐड करेंगे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ में हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप किनोवा लिया था और 2 टेबलस्पून मूंग दाल ली थी, तो यानी ये 3/4 कप जितना दाल और किनोवा मिल के है। तो उसके सामने हमें 3 कप पानी ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आधी टीस्पून नमक और ऐड करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और 2 सीटी हाई फ्लेम पर और 7 से 8 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगा ली है और स्लो फ्लेम पर हम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर कुकर ठंडा हो जाने के बाद ढक्कन खोल देंगे। तो देखिए यहाँ हमारे किनोवा खिचड़ी बनकर तैयार है और इस तरह से हम थोड़ी लिक्विड ही रखेंगे, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी इस तरह से पतली खाने में ही मज़ा आती है। अगर आपको गाढ़ी चाहिए तो आप थोड़ा सा कम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो गर्मा गर्म किनोवा खिचड़ी को हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म 1 पॉट मील किनोवा खिचड़ी बनकर तैयार है।
बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और एकदम हेल्दी भी है, तो इसे आप डाइट के लिए भी बना सकते हो। खिचड़ी के ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। अब हम दूसरी मसूर दाल खिचड़ी बनाएंगे, तो ये भी बहुत ही हेल्दी है और एकदम टेस्टी भी बनती है। अक्सर हम तुअर दाल, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बनाते हैं या फिर दलिया खिचड़ी, रवा खिचड़ी, ये सब बनाते हैं, पर इस तरह से आप मसूर दाल की खिचड़ी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने 1/4 कप मसूर को 2 से 3 बार वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगने के लिए रख दिया है। और इसमें भी हम बहुत सारी सब्जियां ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ 4 से 5 फ्रेंच बीन्स लिया है, आधा कैप्सिकम लिया है और 1 टमाटर लिया है। तो इस तरह से कैप्सिकम को थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में हम कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये खिचड़ी हम कुकर में पकाएंगे तो सब्जियां फिर गल जाएगी। तो ये मसूर दाल की खिचड़ी भी हम सब्जियों से भरपूर एकदम हेल्दी बनाएंगे। तो ये खिचड़ी को भी आप डाइट के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर जब भी आपको सब्जी रोटी बनाने का मन नहीं है तो आप इस तरह से 1 पॉट मिल्क खिचड़ी बना दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए यहाँ मैंने 1 टमाटर को भी इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम खिचड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए आधा कप बासमती चावल ले लेंगे और इसे भी हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो चावल तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो पसंद है उस हिसाब से आप चावल ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और भिगाए हुए मसूर को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब भी हमें खिचड़ी बनानी है तब हम चावल को तुरंत वॉश करके फिर ऐड करेंगे। तो मसूर को भिगा के रखना है और चावल को तुरंत ऐड करना है। अब खिचड़ी बनाने के लिए कुकर में 2 से 3 चम्मच घी, 1 लौंग, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, आधी टीस्पून जीरा, 4 से 5 करी पत्ता, 1 कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची। अब इसमें 1/3 कप मटर के दाने और फ्रेंच बीन्स और कैप्सिकम ऐड करेंगे और 1 टमाटर के टुकड़े भी ऐड कर देंगे। अब इसमें सब्जियों के हिसाब से आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। तो सब्जियों के साथ हमें मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। और सब्जियां इस तरह से हल्की सौते हो जाने के बाद इसमें जो हमने मसूर को भिगाया था वो और चावल ऐड कर लेंगे और चावल और मसूर को भी हम सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सौते करेंगे। तो हम पानी बाद में ऐड करेंगे, पहले चावल और मसूर को इस तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से मसूर पक जाएंगे, बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे और न ज़्यादा गलेंगे। अब इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे, आप चाहो तो 2.5 कप पानी भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने पानी ऐड कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि नमक थोड़ा सा कम लग रहा है। तो सब्जियों के हिसाब से हमने पहले नमक ऐड किया था, अब हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और 2 से 3 सीटी हाई फ्लेम पर और 5 से 6 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे ये खिचड़ी अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने 2 से 3 सीटी हाई फ्लेम पर लगा दी थी और कुकर ठंडा होने के बाद मैंने ये कुकर को खोल दिया है और देखिए हमारी मसूर दाल की खिचड़ी बनकर तैयार है। तो देखिए ये सर्व करने के लिए खिचड़ी एकदम रेडी है। अगर आपको ये खिचड़ी थोड़ी पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हो। वैसे ये खिचड़ी अच्छे से पक भी गई है और बिल्कुल कच्ची भी नहीं है और पानी की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो देखिए मसूर को हम प्रेस करके भी चेक कर लेंगे। देखिए मसूर अच्छे से पक गए हैं और मुझे थोड़ी सी खिचड़ी पतली चाहिए तो मैंने यहाँ आधा कप गर्म पानी ऐड कर लिया है और गैस ऑन कर लेंगे और एक बार सब्जियों के साथ खिचड़ी और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये खिचड़ी की कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपर हो जाएगी, क्योंकि ये खिचड़ी हल्की ठंडी होने के बाद तुरंत गाढ़ी हो जाती है। अब इसे हम सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म 1 पॉट मील मसूर खिचड़ी बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी है, तो इसे आप डाइट के लिए भी सर्व कर सकते हो। गर्मा गर्म खिचड़ी के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप दोनों 1 पॉट मील को डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।